वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के चौथे लेक्चर में एग्ज़ाम्पल्स जो चल रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एग्ज़ाम्पल्स में आपको जो भी बताए थे ग्रुप से रिलेटेड, एक विशेष प्रकार का सेट होता है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिस प्रकार से सेट फॉर्म होता है वैसे ही उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो वो सेट कहलाता है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर्स। ये सेट कैसे बनाया जाता है, इसको रेसिड्यू क्लासेस, चलिए मॉडुलो एम कह दें। तो ये ZM से डिनोट होता है, इंटीजर्स आपका Z से डिनोट होता है इंटीजर्स का सेट, तो इसको ZM से डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट m-1 तक। अब ये कैसे बनता है, मॉडुलो m कहा गया है तो m से इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है उसका सेट ये ZM कहलाता है। तो रिमाइंडर्स अगर किसी नंबर्स को हम m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स आपके 0 से m-1 तक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमने आपको Z6 कहा, तो Z6 में रिमाइंडर्स यानी 6 मॉडुलो का है, तो रिमाइंडर्स कितने हो सकते हैं, अगर पूरा कट जाए 6 से भाग देने पर कोई भी नंबर, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है यानी कुछ नहीं बच सकता, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, या 4, या 5 तक। 6 रिमाइंडर थोड़ी ना हो जाएगा, 6 से 6 फिर कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ठीक है, तो Z6 में 0 से लेकर के 5 तक नंबर होंगे, यानी ये 6 मॉडुलो का है, तो ये रिमाइंडर्स का सेट है। 6 से डिवाइड होने पर जो नंबर्स रिमाइंडर उनका बचता जाएगा वो उनका सेट है। तो इनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी उसी रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो नंबर 2 और 4 ऐड कर दें, तो 2 और 4 का एडिशन 6 हुआ, ठीक है, लेकिन 6 तो हुआ, लेकिन ये 6 मॉडुलो का है, तो 6 या 6 से ज़्यादा अगर आपका वो नंबर जाएगा तो आपको उस 6 से डिवाइड कर देना होगा, तो जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है। तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा, और 6 हो गया तो रिमाइंडर 0 6 से भाग देने पर। अगर हम 2 को 3 से ऐड कर दें तो ये 2 + 3 5, ये ठीक है 2 + 5 कर दें तो ये 7 हो गया, यानी 6 से ज़्यादा गया तो भाग चला जाएगा 6 का, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आए। अगर जैसे 0 से लेकर के 5 तक हैं और 6 मॉडुलो का है, तो अगर हम ऐड करते हैं दो नंबर, वो 5 या 5 से कम रहता है नंबर, तो आपका वही आंसर होगा। लेकिन जैसे ही वो 6 या 6 से आगे बढ़ेगा तो 6 से आप भाग दे दोगे, तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका नंबर बनेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 × 4, तो 2 × 4 यानी 8। अब 6 से ज़्यादा हो गया तो 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, और 2 × 3 6 यानी 0, 2 × 5 = 10 यानी 6 से ज़्यादा तो रिमाइंडर 4। तो इस तरीके से इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो M कहलाता है। तो इनमें जिस प्रकार से एडिशन और जिस प्रकार से ये सेट फॉर्म हुआ है उसी प्रकार से इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने Z5 ले लिया, तो Z5 में एलिमेंट्स क्या होंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक होंगे। अगर अब आप 1 + 2 जैसे करें तो 1 + 2 3, क्योंकि 5 से कम है। अगर हम 3 + 2 कर दें तो 5, यानी 5 आ गया, यानी रिमाइंडर 0। 3 + 4 कर दें यानी 7, रिमाइंडर 2।
2, इसी तरीके यदि मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 तो 2, 3 इंटू 2 यानी 6, यानी 5 मॉडलों का है, रिमाइंडर 1 यानी 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और 3 इंटू 4 12, 12 यानी 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2, यानी ये इसका 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 होगा। तो समझ गए कि इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। रिमाइंडर्स रखे जाते हैं, जितने मॉडलों का होता है उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा यदि नंबर आता है तो आपको उस नंबर से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है। तो अगर हम आपको एग्जाम कहें कि इज Z6 प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, क्या अबेलियन ग्रुप है? तो Z6 में एलिमेंट हो गए, चेक करेंगे तो Z6 में एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट हो गए। अब फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। तो कल हमने बताया था एग्जाम्पल में फाइनाइट एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कंपोजिशन टेबल बना करके। तो कंपोजिशन टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर एडिशन और ये 0 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4 5। अब ऐड करें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 4 0 प्लस 5 5। अब 1 से तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, ये 4, ये 5। अब देखिए 1 प्लस 5 6 हो गया, और मॉडलो आपका क्या है 6, तो यहाँ पे ये 0। 2 प्लस 0 2, जब तक 6 से कम आता रहेगा तो रिज़ल्ट वही रहेगा। 2 प्लस 0 0 और 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, 6 का मतलब 0, और 2 प्लस 5 7, यानी रिमाइंडर 1, 6 मॉडलों का है। फिर यहाँ 3 प्लस 0 3, ये 4, ये 5। अब यहाँ 6 आएगा तो 0, यहाँ 7 तो यानी 1, और यहाँ 8 तो 2। ये 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ 6 आ जाएगा 0, यहाँ 7 तो 1, यहाँ 2 3। फिर 5 से करेंगे तो 5 6। अब देखो 5 प्लस 1 6, यानी 0, यहाँ 1 2 3 4। ये इसका एडिशन के रेस्पेक्ट में ये पूरी कंपोजिशन टेबल आपकी बन गई। ठीक। अब हम कैसे अबेलियन ग्रुप चेक करते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हमने क्या बताया था, यदि कंपोजिशन टेबल में जितने एलिमेंट्स आए हुए हैं ये सारे वही मेंबर्स हैं जो Z6 में थे, यानी जिसको आप ग्रुप चेक कर रहे थे। 0 से लेकर के 5 तक हैं, तो 0 से लेकर के 5 तक में ही कोई ना कोई मेंबर आया है, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दूसरी एसोसिएटिव अपने आप होल्ड होगी। तीसरी आइडेंटिटी, तो एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, जो हमने बताया था कि कंपोजिशन टेबल में ऊपर की रो यहाँ पहली रो से मैच कर रही है, उसका लेफ़्ट कॉर्नर आइडेंटिटी बताता है, तो 0 आपकी आइडेंटिटी होगी। और फिर इन्वर्स, तो इन्वर्स हमने कंपोजिशन टेबल में कैसे बताए थे, बॉटम पे आप जाइए जहाँ पर आइडेंटिटी रखी हुई है, उसमें नीचे से ऊपर की ओर इन्वर्सेस होंगे। 0 का इन्वर्स 0, आइडेंटिटी एलिमेंट आप अपना सेल्फ इन्वर्स होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स स्वयं आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। ये आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स का मतलब 1 में हम क्या ऐड कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए, यानी 0 आ जाए।
तो 1 में इन सब में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड कर दें तो 0 आ जाए। तो 1 में ऐड करें 5 तो आएगा 0, 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देख लो 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 2 और 5 का 1। तो ये इन्वर्सेस है। अब आप कहोगे कि इन्वर्सेस तो सर आपने एडिशन में प्लस का माइनस बताया था। तो वो नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ विशेष प्रकार का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो जो आइडेंटिटी की इन्वर्स की डेफिनीशन होती है उसको अप्लाई करेंगे। इन्वर्स का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का मतलब होता है जैसे कोई एलिमेंट ए है तो उसमें हम कौन सी संख्या उस सेट की ऑपरेट करें। ऑपरेट का मतलब अब जो भी ऑपरेशन आपके सेट में दिया गया हो, कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करें कि उसकी आइडेंटिटी आ जाए। तो वो डेफिनीशन चूँकि नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में 0 करता है और मल्टीप्लिकेशन में 1 करता है, तो इसलिए उसको हमने कह दिया था। लेकिन इन जनरल डेफिनीशन अप्लाई की जाती है। तो 0 का 0, 1 का 5, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 2 और 5 का 1। ये आपके इन्वर्सेस हैं, एडिटिव इन्वर्सेस हैं। इसके बाद कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया, यानी अब अबेलियन ग्रुप होने के लिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हमने बताया था अगर a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो ये कैसे कंपोजिशन टेबल से वेरीफाई होता है। कंपोजिशन टेबल आपकी सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, सब ये क्रमशः मैच होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। तो देख लीजिए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, पाँचवीं रो पाँचवा कॉलम और छठी रो छठा कॉलम, सब मैच कर रहा है। अर्थात कंपोजिशन टेबल आपकी सिमेट्रिक है, अर्थात Z6 आपका अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का मतलब होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ Z6 कितना है 6। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है उस ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्सों की संख्या। तो Z6 का ऑर्डर आपका 6 होगा। ठीक, तो इसी तरीके जैसे हमने Z6 चेक कर दिया, आप एक्सरसाइज के रूप में Z5 चेक कर लेना। Z5 प्लस के रेस्पेक्ट में Z4, Z7, Z8 सब फॉर्म करेंगे। एक ने फॉर्म कर दिया, यानी Zm, यानी इन जनरल। अब जनरल हम लिख दें, जनरलाइज कर दें, तो Zm प्लस के रेस्पेक्ट में फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप और ऑर्डर ऑफ Zm इज इक्वल टू m। ठीक है, अब आते हैं चलिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जब हम चेक करेंगे, जैसे Z6 है, मल्टीप्लिकेशन में चेक करें क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा। तो Z6 जब मल्टीप्लिकेशन में चेक करवाना होता है तो 0 को हटा लिया जाता है। तो आपके एलिमेंट 1 2 3 4 5 तक रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जब हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई कराएं तो 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 का मतलब 0, 2 4 जा 8 यानी 2, 2 5 जा 10 यानी 4,
फिर 3 से तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9 यानी 3, और 3 4 जा 12 यानी 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0, और 3 5 जा 15 यानी डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 2, 4 3 जा 12 यानी 0, 4 4 जा 16 यानी 4, और 4 5 जा 20 यानी 2, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी 4, 5 3 जा 15 यानी 3, और 5 4 जा 20 यानी 2, और 5 5 जा 25 यानी 1, 6 चौको 24 यानी 1। अब ये देखिए बना कंपोजिशन टेबल, तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि Z6 जब हम चेक करना है मल्टीप्लिकेशन में तो हमने बताया आपको नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का सेट दिया जाएगा। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है यानी इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन कंपोजिशन टेबल में आपके ज़ीरो आ गया, अर्थात ये ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। पहली ही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो Z6 नहीं फॉर्म करेगा। ये क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है? क्योंकि 6 जो मॉडुलो है इस पे वो एक कंपोजिट नंबर है। देखिए दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसको हम दो भागों में तोड़ करके ना लिख सकते हैं। जैसे 7 है, तो 7 को अगर दो भागों में तोड़ो तो 7 इंटू 1 ही बन पाएगा, यानी वो स्वयं नहीं आना चाहिए। तो 7 ऐसा नंबर है जिसमें हम मल्टीप्लाई स्वयं का 1 से करें तभी वो हो पाएगा। जैसे 6 है, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 है, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 8 है, 2 इंटू 4 लिख सकते हो। 10 है, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। 11 को नहीं लिख पाओगे। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं? यानी प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्टिंग होती है इसकी, 2 3 5 7 11 13 17 23, ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स का अगर मॉडुलो दिया गया है तो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बनाएगा। और यहीं पर अगर हम प्राइम कर देते, यानी मान लो ये Z5 होता, तो Z5 होता, यहाँ पर Z6 क्यों बन रहा है? Z6 क्यों जो है यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, 0 दे रहा है? उसका कारण ये है कि जहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई आएगा वहाँ 6 आएगा, यानी 0 कर देगा। लेकिन मॉडुलो 5 होगा तो 0 नहीं कर पाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये Z6 नहीं बनाएगा। लेकिन इसी को यदि हम Z5 कर दें, Z5, तो Z5 में एलिमेंट यानी प्राइम नंबर कर दिया, तो एलिमेंट अब आपके 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 होंगे। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करा के, तो ये आएगा पहली रो, दूसरा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 6 है, ये मॉडुलो 5 है, तो अब इसका रिजल्ट यहाँ 1 होगा। 2 4 जा 8 यानी 3 होगा 5 से डिवाइड करने पर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1, 3 3 जा 9, और 5 से डिवीज़न तो 4, और 3 4 जा 12, 5 से डिवीज़न तो 2, 3 4 जा 12, 5 से डिवीज़न, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 3, और 4 3 जा 12 यानी 2, और 4 4 जा 16, 5 से डिवीज़न यानी 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 यानी 5 से डिवीज़न तो पूरा कट जाएगा। यहाँ 5 कहाँ है? 4 ही तक तो था, ये हो गया तब। अब आप देखें यहाँ पर कोई एलिमेंट
एक्स्ट्रा आया, जो एलिमेंट Z5 में थे 1 से लेकर के 4 तक थे, 1 से 4 तक में ही कोई ना कोई एलिमेंट इसमें आया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी होल्ड कर रहा है। तो एसोसिएटिव अपने आप होल्ड करेगा। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है, ये देख लीजिए मैच कर रहा है, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। फिर हमने बताया था कि इन्वर्सेस जो हैं वो आपके इन्वर्सेस जहाँ पर बॉटम पे आइए तो जहाँ पर आइडेंटिटी होती है उसमें नीचे से ऊपर की ओर इन्वर्सेस होते हैं, लेकिन इसमें Z5 जब मल्टीप्लिकेशन में चेक होगा तो इन्वर्सेस आपको क्रम से नहीं मिलेंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा अलग से। उसका कारण ये है कि Z5 में एलिमेंट जो 0 हटा लिया जाता है तो ऑर्डरिंग चेंज हो जाती है, तो ऑर्डरिंग बदल जाती है, तो आपको जैसा कि एडिशन में क्रम से दे रहा था वो नहीं देगा, तो आपको अलग से बताना पड़ेगा। तो आप अलग से कैसे बताओगे, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 तो खुद आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 का इन्वर्स 1 होगा, क्योंकि 1 × 1 = 1, तो 1 का इन्वर्स 1 होगा। 2 का इन्वर्स क्या होगा, यानी 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, इन्हीं में से आपको देखना है। तो 2 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6, अब 5 मॉडलों का है तो 1 आ जाएगा, तो 2 का इन्वर्स 3 होगा। फिर 3 का 2 हो जाएगा। अब 4 का क्या होगा, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, इन्हीं में से, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, और 5 से डिवीजन तो 1 आ जाएगा। तो 1 का इन्वर्स 1, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 4, तो सभी के आपके इन्वर्सेज आ गए, अर्थात ग्रुप बन गया। अब क्या ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो देख लीजिए कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप देखिए सिमेट्रिक होगी, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये सब मैच कर रहा है, तो आपका सिमेट्रिक है। तो क्या ये ग्रुप बनेगा, तो हाँ, यस इट इज अबेलियन ग्रुप। और ऑर्डर कितना होगा इसका, Z5 का 4, एक कम होगा क्योंकि 0 हटा लिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मॉडुलो वाला सेट अबेलियन ग्रुप तभी बनाएगा जब उसका मॉडुलो प्राइम नंबर का हो, और उसका ऑर्डर कितना होगा, जितना मॉडुलो होगा उससे एक कम। तो इन जनरल जैसा कि हमने ये लिखा था, जनरलाइजेशन, तो यहाँ पर आपका ZP मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम, अगर P प्राइम है, और ऑर्डर ऑफ ZP कितना होगा, P-1 होगा। ये है मॉडुलो का एग्जाम्पल। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको ये मॉडुलो वाला समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए, रिंग में ग्रुप के एग्जाम्पल्स हमने जनरली जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनकी आवश्यकता होती वो हमने आपको बता दिया। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होता है, और रिंग एडिशन में अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में सेम ही होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो अब आप बताएं, जैसे कुछ इनफाइनाइट के एग्जाम्पल हम आपको दें, तो इनफाइनाइट सेट्स में हमने आपको ग्रुप में एक सीरीज बताई थी, नेचुरल नंबर का सेट कंटेंड इन इंटीजर्स के सेट में कंटेंड होता है, इंटीजर्स का सेट आपका रेशनल नंबर के अंदर होता है, रेशनल नंबर का सेट रियल नंबर में होता है, और रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है। तो ये तो आपका ग्रुप ना तो एडिशन में बना था ना तो मल्टीप्लिकेशन में बना था। देखिए, हमें रिंग होने के लिए प्लस में अबेलियन ग्रुप चाहिए, तो प्लस में अबेलियन ग्रुप आपका Z ने बनाया था, और डॉट में सेम ही बनाया था, ये हमारे तीसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था।
तो Z जो है प्लस में अबेलियन होता है और डॉट में सेमी होता है, ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटिवला होल्ड करेगा ही। तो अर्थात ये आपका Z जो है प्लस और डॉट में दोनों के रिस्पेक्ट में क्या बना देगा, रिंग बना देता है, ठीक है। तो इसको रिंग ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। क्या ये रिंग ऑफ इंटीजर्स आपका कम्यूटेटिव रिंग भी बनाएगा? तो कम्यूटेटिव रिंग हमने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव ला होल्ड करे। तो मल्टीप्लिकेशन में केवल सेम ही था, लेकिन ये ग्रुप क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि इसके पास इन्वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होते थे, बाकी इसके पास सब कुछ है। तो ये कम्यूटेटिव रिंग भी होता है और रिंग विद आइडेंटिटी भी होता है। तो ये केवल इसके पास मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं होते, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या विद आइडेंटिटी भी होता है। तो ये रिंग ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। केवल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं होते मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि इसके पास भिन्न वाली संख्याएं नहीं होती हैं। तो फील्ड यानी कहने का मतलब नहीं बन पाता है। जबकि अगर इसके बाद आगे बढ़ें तो क्यू, ठीक है, तो जितनी चीज़ें इसके पास हैं, Z के पास Z से बड़ा आपका Q है। अब जितनी चीज़ें इसके पास थी वो तो इसके पास होगा ही, यानी ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो होगा ही। ये फील्ड भी बनेगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी इसके अंदर होगी, क्योंकि इसके पास भिन्न वाली संख्याएं भी होती हैं। तो ये फील्ड बन जाता है, तो ये भी फील्ड बनेगा और वो भी फील्ड बनेगा, ठीक है। तो फील्ड आपका कौन कौन बनेगा? Q प्लस डॉट फील्ड होता है, R प्लस डॉट फील्ड होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ये भी आपका फील्ड होता है। लेकिन Z आपका फील्ड नहीं होता, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तक बनता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट में आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए। एक सिंपल होता है, रिंग में यदि केवल आपका सिंगलटन 0 एलिमेंट है तो ये भी रिंग बना देगी। इसको कहा जाता है नल रिंग या 0 रिंग कहते हैं। ये खुद चूँकि R में यदि केवल सिंगलटन 0 है तो आप इसको चाहे जिसमें चेक करो, प्लस में चेक करो, यहाँ 0 भरा, ये 0 0 प्लस 0 कंपोजिशन टेबल में 0 आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है, इसके अंदर है ही। और एसोसिएटिव ऑब्वियसली आइडेंटिटी खुद 0 है, इन्वर्स 0 का इन्वर्स खुद 0 होगा, आइडेंटिटी अपने आप का इन्वर्स होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब कुछ होल्ड होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम चेक करें तो 0 इंटू 0 यानी सेमी, तो सारी चीज़ें हैं इसके पास, तो ये नल रिंग कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब कुछ फाइनाइट के एग्जाम्पल दें। यदि हम रिंग को R को Z6 ले लें तो Z6 आपकी अभी आपने देखा प्लस में अबेलियन ग्रुप बना देता है, हमें प्लस में अबेलियन चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में नहीं बना पाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ये Z6 आपका प्लस में अबेलियन ग्रुप है, तो क्या हमारा क्वेश्चन है Z6 डॉट इज ए रिंग, क्या ये रिंग बनेगा? तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या ये रिंग बनेगा? तो Z6 प्लस में अबेलियन ग्रुप होता है। मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेक करेंगे तो पहले तो आपको Z6 में एलिमेंट लिख दें तो 0 1 2 3 4
5। तो ये प्लस में अबेलियन ग्रुप अभी आपको हमने दिखाया कंपोजिशन टेबल बना करके, पूरा प्लस में अबेलियन ग्रुप बनाता है। डॉट के रेस्पेक्ट में जब चेक करेंगे तो डॉट में इसमें जो है आप जब चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन में, तो अभी हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन में जब चेक कर रहे थे तो ज़ीरो हटा लिया जाता है। तो वो ग्रुप जब केवल सिंगल चेक करते हो तब ज़ीरो हटाया जाता है। जब यहाँ रिंग चेक करोगे तो आप ज़ीरो नहीं हटा सकते, यानी ज़ीरो इंक्लूड रहेगा। तो जब ज़ीरो इंक्लूड रहेगा यानी आप कंपोजिशन टेबल है 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 रख करके बनाओगे और मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 0 0 0 0 पहले, और फिर 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 3 4 5 फिर 2 से। तो ये जितना भी कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट आएंगे इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अर्थात एसोसिएटिव भी होगा, अर्थात ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो बात आपको यहाँ ये समझनी है। अब आप कहोगे कि सर आपने वहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो ज़ीरो हटा लिया था, वहाँ पर आप ग्रुप चेक कर रहे थे, वो ग्रुप का क्वेश्चन था, सिंगल ऑपरेशन था आपके पास। यहाँ पर दो ऑपरेशन है, ये रिंग चेक करनी होती है तो प्लस में आपको पूरा देखना होता है और डॉट में भी आपको देखना है। तो आप ज़ीरो नहीं हटाओगे, ज़ीरो इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, अर्थात ये आपका Z6 रिंग बन जाएगा। और रिंग ही नहीं, ये कम्यूटेटिव रिंग, अगर आप टेबल बनाओगे मल्टीप्लिकेशन में तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 है ही, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए फील्ड क्यों नहीं बनेगा। फील्ड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस आपको नहीं मिलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन ज़ीरो, आप इन्वर्सेस की जब बात करते हैं तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स लिया जाता है। तो ज़ीरो हटा लिया जाए, ज़ीरो आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स देखना होता है। तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 2 का देखें तो 1 इंटू में 1 में क्या, इन सभी में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाए। तो 2 में तो 2 3 जा 6, ये 0 देगा। 2 1 जा 2 आपको 2 दे देगा। 2 4 जा 8, ये 2 देगा। 2 5 जा 10, 4 देगा। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जो 1 दे दे इनमें से, अर्थात इन्वर्सेस नहीं मिलेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा, अर्थात ये फील्ड नहीं बन सकती है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन जाएगा Z6। अब यहीं पर यदि हम आपको मॉडुलो जो है इसका Z5 ले लेते, प्राइम नंबर का ले लेते, प्राइम नंबर का ले लेंगे तो अभी आपको हमने बताया था प्लस में भी अबेलियन बनाता है और डॉट में भी अबेलियन बनाता है। तो ये आपकी फील्ड बन जाएगी। ठीक है, तो ये फील्ड बन जाएगी। और इस तरीके से यानी इन जनरल आपका ZP इज़ ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ P इज़ प्राइम। अगर P प्राइम होगा तो फील्ड बनाएगा। तो मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जितने जनरली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इनसे पूछे जाते हैं और जो भी यूज़ किए जाते हैं वो हमने आपको बता दिया है। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।